अगले सीन में तहसील सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है तो एलिटे कहती हैं कि तुम्हारे दोस्तों से मेरा परिचय करवाने के लिए शुक्रिया तहसील। तो उन लोग कहते हैं कि हम लोग दोस्त नहीं हैं। फिर एलिटे पोशंस निकालते हुए कहती हैं कि मुझे थोड़ी बहुत अल्केमी आती हैं। ये हीलिंग पोशंस है, मैं इन्हें बचा रही थी। अगर जो तेज के दोस्त हैं उन्हें चोट तभी उन लोग पोशन उठाते हुए कहते हैं कि हम लोग तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते। एलिटे कहती है तुम, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग कितने सच्चे हो। तभी हेस्टियो की नज़र उसी प्लांट्स पे जाती है तो वो कहता है कि क्या वो वही वाले पौधे नहीं हैं? रुको, क्या तुम्हें उस फायर डीमन से एंटीडोट छुड़वाया था? एफिल कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी अच्छा किया तुमने। एलिटे कहती है और अभी हमें एक और बड़ा काम करना है। एफिल कहता है कि मुझे लगता है कि हमें लोग बस बॉस के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो फिर तहसील कहते हैं कि लेकिन 11 स्टिग्मा बैरल्स है, क्या इसका मतलब? तो हेस्टो कहता है हाँ, जब हम लोग लड़ रहे थे तो बटलर ने बताया कि सारे स्टिग्मा बैरियर्स जो कि मेंशन के दूसरे हिस्से में थे वो साफ हो चुके हैं। तो एलिटे उनका हौसला बढ़ाती है। तभी हेस्टो कहता है कि अगर वो व्यक्ति जिसने डिवाइन एडवेंट किया था वो हमारे साथ होता। तो एलिटे कहती है डिवाइन एडवेंट, हाँ? तो हेस्टियो बताता है कि एक काफ़ी ताकतवर डिवाइन एडवेंट को डिटेक्ट किया गया था विंचेस्टर किंगडम में। हमारे रिलीजियस ऑर्डर उस आदमी को काफ़ी ज़ोरों शोरों से खोज रहा है जिसने ऐसा किया था। एलिटा सोचती है ये काफ़ी बेकार है। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे स्ट्रिक ऑर्डर और गुडनेस के साथ ले जाया जाएगा, मुझे देख के चलना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि हम लोग एक काफ़ी अच्छा टीम बनाते हैं, मैं श्योर हूँ कि हम लोग बॉस को एक साथ हरा देंगे। और तहसील भी कहता है कि ये सही कह रही है। तभी एफिल कहता है कि अगर ये काम नहीं किया तो हम लोग के पास प्लान बी है। उसने कहा कि वो आखिर में जो बचेगा उसे जगह से जाने देगा। हम देखते हैं कि उन लोग फिर लड़ते हैं, खाते हैं, फिर लड़ते हैं और फिर खाते हैं। ऐसे करते करते उन लोग बॉस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। हेस्टियो को ये थोड़ा अजीब लगता है कि उन लोग इतने तेज़ी से कैसे पहुंच गए। एलिटे सोचती है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, मैंने सिस्टम के विंडो पे जो मैप था उसका इस्तेमाल किया सबसे छोटे रास्ते को ढूंढने के लिए। तभी जो एफएल है वो कहता है कि एलिटे, कुछ है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे दूसरा बॉटल दो पोशन का, उसका स्वाद काफ़ी अच्छा है। तो फिर हेस्टियो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये उस चीज़ का समय नहीं है। तो एप्पल कहता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर एलिटे कहती है कि एप्पल, ये फाइनल चैम्बर है, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो मैं तुम्हें कुछ और अच्छा खाने के लिए दूंगी। तो फिर वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर उन लोग अंदर चले जाते हैं। और वहीं जिसे हमने पिछले वीडियो के लास्ट में देखा था, काउंट ओशे, वो कहता है कि वेलकम, मैं तुम लोग का इंतज़ार कर रहा था, मैं काउंट ओशे हूँ, इस डंजन का मास्टर। लेकिन एलिटे ध्यान देती है कि उसका रैंक और पूरा नाम नहीं दिखा रहा होता है। तभी वो तीनों लड़ने के लिए चले जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ने लगते हैं। एलिटे सोचती है कि क्या ये इस कारण है क्योंकि मेरे पोशंस ने उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ा दिया, लेकिन ये फिर भी सेंस नहीं बनाता है। एक एस क्लास बॉस इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता है। फिर अब लोग देखते हैं कि उन लोग उस बॉस को हरा भी देते हैं। हेस्टियो कहता है कि हमने उसे हरा दिया, हमने कर दिया। तभी तहसील कहता है कि लेकिन क्यों, जो एग्जिट गेट है वो आ नहीं रहा है। तभी एलिटे जो हेस्टियो है उसको नीचे गिराती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लिक्विड जैसा आता है। एलिटे कहती है मुझे पता था वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम सपोर्ट हो। तो हेस्टियो कहता है कि क्या,
लेकिन हमने बॉस को पहले ही मार दिया है। तब ये एलिटे को दिखाता है कि उसका रैंक 16,738 होता है डीमन रेलम में, जो कि काउंट ओर्शिस का जेल्टमैन सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि वो उसका नकल होता है। एलिटे कहती है कि हेस्टियो वो आदमी बॉस नहीं था, कोई और है जो कि गेट को कंट्रोल करता है और यहाँ से जाने के लिए कंडीशंस को सेट करता है। रॉड्रिगो, फिर वहाँ पर रॉड्रिगो आता है और कहता है, मुझे पता था कि मुझे टैलेंट की परख है। काफ़ी खूब लिटिल लेडी, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ काफ़ी तरीके से। चलो मैं अपने ऑफर को रिपीट करता हूँ, क्या तुम अच्छे से मेरे साथ चलना चाहोगी? अगर तुम मान जाती हो तो मैं तुम्हें अपना फियांसे बना दूंगा। फिर एलिटे भी सबको हैरान करते हुए चिल्लाती हैं कि रिंग रिंग कहाँ पर है, कौन बिना रिंग के प्रपोज करता है। तो वो डीमन भी चले जाते हैं रिंग लेने के लिए। ये सुनने के बाद सब लोग हैरान होते हैं। तो एलिटे बताती हैं कि ऐसा उसने कुछ समय लेने के लिए कहा है। फिर वो एफल को भी पोषण देती है। तो एफल कहता है कि शायद ये काफ़ी अच्छा आखिरी खाना होगा। एलिटे, मैं श्योर हूँ कि हमारी जो चोटें हैं वो दिक्कत नहीं है, हम लोग बस ताकतवर नहीं हैं उस डीमन को हराने के लिए। मुझे पता था कि ये इसी पे आएगा, प्लान बी। तहसील, मुझे नफ़रत है इसे मानने से, लेकिन तुम हम में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम हम सबसे ज़्यादा जीना डिज़र्व करते हो। मुझे माफ़ कर दो एलिटे। ऐसा कहते हुए वो चाकू को उठाता है। एलिटे बताती हैं कि ओरिजिनल नोवेल में ऐसा ही हुआ था। जब हेस्टियो लड़ते समय मर गया था तो एफन ने बाकी और बच्चों को मार दिया अपने आप को मारने से पहले, ताकि वो तहसील को डंजन से बाहर भेज दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो कहती है कि श्योर एफिल, अच्छे से सोना। तभी वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि हेस्टियो भी सोने लगता है। एलिटे कहती है कि तुम क्यों नहीं सो रहे हो, क्या तुमने पोशन नहीं पिया? तो तैसे कहते हैं, मैंने अपने वाला हेस्टियो को दे दिया क्योंकि वो उसे मुझसे ज़्यादा चोट लगी थी। तभी वहाँ पर डीमन भी आ जाता है। तो एलिटे कहती है, मुझे लगता है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे प्लान सी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिर वो तहसील को आगे फेंकती है और कहती है कि तुम आगे संभालो, मैं पीछे संभालूंगी, और अब मैंने कह दिया, जाओ करो। फिर तहसील पीछे मुड़ता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि एलिटे के शरीर से रोशनी निकल रही होती है और वह चिल्लाती है, डिवाइन एडवेंट। इसे देखने के बाद डीमन और तहसील दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो ओमनीपोटेंट सेज बैरियर का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन के प्योर हार्ट के साथ ऐसे खेलने की? तुम डेविल, तुमने मेरा दिल छुड़ाया तो मैं तुम्हारे वाले को फाड़ दूंगा। हेलिटे कहती हैं, चुप हो जाओ तुम परवर्ट डीमन। फिर वो बार बार उसके ऊपर ओमनीपोटेंस डिवाइन रेट्रिब्यूशन का इस्तेमाल करने लगती हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है और वो उसकी तरफ वार करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तहसील ही उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। एलिटे भी जल्दी से एक नया स्किल दिखाने के लिए कहती हैं। जो डीमन है वो तहसील के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी जो सर्च है वो पूरा हो जाता है और एलिटे ओमनीपोटेंस डिवाइन हिम का इस्तेमाल करती हैं, जिससे तहसील का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और वो उस डीमन को पीछे फेंक देता है। डीमन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, कैसे, ये क्या है? फिर वो उन पे फिर वार करने के लिए तैयार होता है। तभी एलिटे ओमनीपोटेंस बाइंड का इस्तेमाल करके उन्हें बांध देती हैं। एलिटे बताती हैं क्योंकि उसका जो लेवल है वो बढ़ चुका है, इसलिए वो टॉप 10 स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। फिर वो कहती है, ओमनीपोटेंस होली पर्स, और हम देखते हैं कि डीमन की
बीच में से एक रोशनी निकलती है और धीरे धीरे उसका जो पूरा शरीर है वो धूल में बदल जाता है। टेसिरिल कहता है कि तुम हो जिसे रिलीजियस ऑर्डर ढूंढ रहा है, तुम सेंट हो। एलिटे कहती है कि तुमने अच्छा काम किया टेस। फिर वो लूट को देखने के लिए चली जाती हैं। कहती हैं कि ये टैंक्स के लिए है और ये हीलर्स के लिए है, हम लोग एक एक ले सकते हैं। तभी टेसिरिल कहता है लेकिन कैसे कैसे मुझे तुमसे कोई डिवाइन पावर सेंस नहीं हुआ। एलिटे कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे भगवान के कारण हैं। उन्होंने मुझे डिवाइन एडवेंट इस्तेमाल करने दिया क्योंकि मेरे पावर्स अभी जगह नहीं हैं। फिर वो बताती हैं कि वो अभी रिलीजियस ऑर्डर को ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं और इस बात को एक सीक्रेट रखने के लिए कहती हैं। टेसिरिल भी ये बात मान जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक परिवार है, उनके पास जाओ। फिर एलिटे उसे बुक खोलने के लिए कहती है। टेस को डिफेंड पार्टनर का स्किल मिला होता है, यानी कि वो एलिटे के बदले डैमेज ले सकता है और उसके आधे दर्द को भी शेयर कर सकता है। एलिटे कहती है कि क्या इसके बारे में क्या खुश होने वाला है, इसका मतलब तुम मेरे जगह पे चोट खाओगे। फिर वो अपने बुक को खोलती है तो उससे हील पार्टनर का स्किल मिलता है और अगर वो इस स्किल को टेस के ऊपर इस्तेमाल करेंगी जिसके पास टैंक का स्किल है, इसका जो इफेक्ट है वो 5 गुना हो जाएगा। फिर एलिटे बेहोश होने लगती हैं और टेस से बाकी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा, चलो एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं। और फिर वो सो जाती हैं। हमें बताया जाता है कि बाहरी दुनिया में बस 2 ही घंटे हुए होते हैं। पुशी मेटामॉर्फोसिस के कारण कोई भी बच्चा नहीं मरा था और डिवाइन एडवेंट को दोबारा डिटेक्ट किया गया था। जो कार्डिनल्स थे वो फिर से परेशान हो गए थे। हालांकि डंजन में किसी भी बच्चे के पास इतना ज़्यादा डिवाइन पावर नहीं था डिवाइन एडवेंट को चालू करने के लिए, और इसीलिए मान लिया गया कि जो व्यक्ति था उसने ज़रूर जो बॉस है उसको मार दिया होगा, फिर चला गया होगा। फिर हम लोग टेसिरिल को देखते हैं जो कि एलिटे के साथ होता है। तभी उसे कोई बुलाता है और वो जाते समय एलिटे की बातों को याद करते हुए कहता है कि तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा, दोबारा मिलते हैं एलिटे। अचानक से उनका पेंडेंट चमकने लगता है और उसमें से कोई बाहर निकलती हैं। वो ये देख के हैरान हो जाती हैं कि एलिटे सो रही है। तभी वो उसे छूते हुए कहती हैं कि क्या ये होली फेवर है? ये तब होता है जब तुम सब्जियां ना खाओ या फिर एक्सरसाइज ना करो। मेरा मतलब तुम एक लेजेंडरी सेंट कैंडिडेट हो, तुम्हें एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगले सीन में हम लोग एलिटे के फार्म में हेल्वरस को देखते हैं जिसका क्रिस्टल एलिटे ने उठाया था। फिर बिया एलिटे के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम फिर से एक बहुत बड़े बुखार के साथ वापस आई थी। मैंने तुम्हें जाने ही नहीं दिया होता अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा। फिर एलिटे उसे गले लगाती हैं। तभी वो सोचती हैं कि मैंने जो प्रोटैगनिस्ट का ओरिजिन स्टोरी है उसे बदल दिया है, क्या ये ठीक होगा? फिर वो वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड से बात करने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं एक दुनिया में आई थी जो कि टेसिल के 17 लूप के टाइमलाइन में है, लेकिन जो ट्यूटोरियल पीरियड है वो उसके रिटर्न्स के चालू होने से पहले पे है। इसका मतलब ये जो मैंने अभी ट्यूटोरियल पीरियड में किया है क्या वो नोवेल को इफ़ेक्ट करेगा? तो फिर वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड हाँ कहते हैं। एलिटे कहती है सारे टाइमलाइंस में। तो फिर वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड बताते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट के दोस्त हैं वो सारे
टाइमलाइंस में ज़िंदा रहेंगे और तुमने जो उसके साथ स्किल बांटा है वो भी वैलिड रहेगा। एलिटे फिर उनके बारे में पूछती हैं तो वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा है वो इस दुनिया से नहीं है तो वो प्रोटैगनिस्ट के दूसरे रूप्स में नहीं होगा। इसके कारण हालांकि प्रोटैगनिस्ट तुम्हें याद रखेगा क्योंकि वो अपने रिटर्न्स का सेंटर है, लेकिन जो बाकी दुनिया है वो तुम्हारे बारे में भूल जाएंगी। एलिटे सोचती है कि मैं खुश हूँ कि मैंने उसके बचपन को अच्छा कर दिया, लेकिन टेस शायद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा क्यों उसे ही मैं याद हूँ। वो सोचती हैं कि मैंने इस दुनिया में जीने के लिए इसे बदलने का सोचा है, ऐसे डिप्रेस रहने का कोई समय नहीं है। फिर वो ट्रांसमिग्रेटर के आइटम शॉप में से जो स्किल पैकेज है कॉम्बैक्ट उसे खरीद लेती हैं और अभी वो पावर ऑफ एन ऑरा मास्टर को चूज़ करती हैं, जिससे उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉडी जिसका लेवल 1 होता है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग से खुलेगा वो स्किल, और बेसिक वुडन स्वॉर्ड मास्टरी जिसका भी लेवल 1 होता है जो कि वेपन्स ट्रेनिंग से खुलेगा वो स्किल मिलता है। और उन्हें एक नया क्वेस्ट भी मिलता है जिसके लिए उन्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बनना पड़ेगा एक ऑरा मास्टर बनने के लिए, और उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी और वेपन मास्टरी का लेवल 50 करना होगा और इसका नाम होता है ऑरा अवेकनिंग क्वेस्ट। एलिटे सोचती है कि वो इसे जल्द ही मास्टर कर लेंगी क्योंकि वो एक ट्रांसमिग्रेटर है पर्क्स के साथ। अगले सीन में जब बिया उन्हें देखने आती हैं तो एलिटे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है। वो सोचती है कि यह अजीब है, क्यों मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है। अगले सीन में जब वो वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड से बात कर रही होती हैं तो वो सोचती हैं कि उन्हें एक टीचर की ज़रूरत होगी। तभी वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड इसके बारे में परेशान ना होने के लिए कहते हैं तो एलिटे को समझ में नहीं आता है। तभी कोई कहता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हें एक टीचर चाहिए? तभी उनके पेंडेंट में से फिर से वो लेडी बाहर निकलती हैं जो कि हीरोइक सेंट की स्पिरिट एग्नेस ऑफ द वेब सॉर्ड होती हैं। वो कहती हैं कि हेलो सेंट कैंडिडेट। एलिटे कहती है कि क्या ये एक गोस्ट है? तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।